नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा, न हंगामा, सिर्फ खबर, उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले शुरुआत करेंगे 24 में यूपी से होगा खेला, सच गया सपनों का मेला। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिछाई जाने लगी है और इसकी शुरुआत उस बिहार से हुई जहां के हाल में सरकार बदल गई, पर मुख्यमंत्री वही है, यानी कि नीतीश कुमार। अब ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का राग छेड़ दिया है, जबकि सपा सांसद ने अखिलेश की उम्मीदवारी पर ताल ठोकी है। इस पर समाजवादी सपने पर चाचा शिवपाल ने तंज कस दिया है। बिहार का ट्रेलर, 24 की पिक्चर। यूपी से होगा खेला, उजड़ेगा सपनों का मेला। बहुत पुरानी कहावत है, सियासत में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सत्ता के लिए समीकरण अक्सर बदलते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए एक बार फिर से बिहार तेजस्वी के तेज का साक्षी बनने जा रहा है। पर सरकार भले बदल गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा नीतीश कुमार ही है। लिहाजा दिल्ली का रास्ता जिस लखनऊ से होकर गुजरता है, अब एक भविष्यवाणी वहां से की गई, वो भी उन ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। हाल में अखिलेश के साथ जिनका गठबंधन गुलदस्ता पूरी तरह बिखर गया। राष्ट्रीय स्तर पे वो 30 जो आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया या नहीं बन पाए, वो 30 आज भी उस कम्युनिटी में है। वो कम्युनिटी पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, तो उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। ये ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोई पहल नहीं है, बल्कि रास्ते अलग कर चुके पूर्व सहयोगी के सुनहरे सपने पर झटका देने वाला बयान है। क्योंकि जो हसरत बहुतों के दिल में जगह बनाने लगी, वही वफादारों की जुबान से बयां की जाने लगी है। तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते? ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है जो आप सवाल पूछ रहे हैं। मतलब अखिलेश यादव के चेहरे को, व्यक्तित्व को आप मानते हैं कि वो भी प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से 2024 में? उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व यकीनी तौर पर परफेक्ट है प्रधानमंत्री होने के लिए। दावेदार नहीं, पर एक कामयाब प्रधानमंत्री होंगे वो। भले ही उत्तर प्रदेश की जंग में साइकिल वो रफ्तार नहीं पकड़ सकी जिसकी उम्मीद अखिलेश को होगी, लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो इसे बड़े खेल की बिसात भी समझा जा सकता है। क्योंकि मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी पर नीतीश को लेकर सवाल अखिलेश से भी हुआ, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। शरद जी ने कहा कि 2024 में एक रिलायबल पीएम का चेहरा हो सकते हैं नीतीश जी, आपका क्या मानना है? देखिए, ये क्योंकि इस बड़ी राजनीति को मैं नहीं करता हूँ, लेकिन देश को चेहरा मिलेगा, कौन होगा ये मैं नहीं कह सकता। दावेदारी अपनी जगह है, पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में हर कवायद से पहले देखा ये जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासी रणभूमि में रालोद को छोड़ दिया जाए तो साथी बनकर साइकिल की सवारी करने को तैयार है ही कौन। सवाल सिर्फ सुभाषपा का नहीं है, अदावत चाचा से भी सरेआम हो चुकी है और चाचा को भतीजे में वो बात नजर नहीं आती। पहले तो नेताओं में परिपक्वता आनी चाहिए, और जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बिहार के नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है, इसलिए ये सब कुछ हो गया है।
यानी बिहार के बहाने ही सही 24 के खेले का आगाज यूपी में ही हो चुका है। पर तस्वीर साफ इसलिए भी नहीं है क्योंकि 2019 में गठजोड़ वाले प्रयोग के बाद मायावती ने हाल में जिस तरह अखिलेश को लेकर फ्रंट खोला, उससे उनके कदम पर ज्यादा सस्पेंस रहा नहीं है। हालांकि भाजपा को यकीन है मोदी की आंधी के सामने विरोधियों का टिक पाना संभव नहीं होगा। सपना देखने को हर कोई स्वतंत्र है। राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, केजरीवाल भी सपना देख रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार और उसके बाद चंद्रशेखर राव सहित देश में तमाम लोग, ममता बनर्जी भी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना मन में पाले हैं। लेकिन कभी भी दिन में देखे गए सपने पूरे नहीं होते और इनको समझ लेना चाहिए देश का जनमानस एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इच्छुक है। ऐसा है, ये जितने विपक्षी नेता हैं, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे शरद पवार जी हों और खैर राहुल गांधी तो 2 दशकों से ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ये सब इनका स्वार्थ ऐसा है कि सब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि और विपक्षी पार्टी लीडर उनको स्वीकार करें, जो संभव ही नहीं है। सोचिए, जब 24 की महाभारत का ट्रेलर इतना दिलचस्प है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब जिक्र आजादी के अमृत महोत्सव का करते हैं, क्योंकि जश्न आजादी से पहले तिरंगे पर तूफानी तकरार शुरू हो चुकी है। हैरानी होती है, वो तिरंगा जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है, उसी का नाम लेकर धर्म की दीवार खड़ी करने की कोशिश हो रही है। तिरंगे पर तूफानी तकरार, खड़ी करेंगे धर्म की दीवार। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है, राष्ट्रीय ध्वज देश की विरासत, मत करो बांटने वाली सियासत। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं उसी राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कर नरसिंहानंद मजहब की दीवार खड़ी करना चाहता है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं। इस सोच पर हैरानी जताई जाए या अफसोस जाहिर किया जाए, क्योंकि बांटने और राज करने की तरकीब तो अंग्रेजों ने इस्तेमाल की, बाद में सियासत के सूरमा भी इसी फॉर्मूले पर अमल करते नजर आए। लेकिन एक संत का ये आचरण गंभीर सवाल खड़े करता है।
इसलिए संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बिना देर किए इस भड़काऊ बोली से किनारा कर लिया है। जो ना अखाड़े के महामंडलेश्वर है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु मैं अखाड़ा परिषद की ओर से ही कहता हूं कि भाई जो है तिरंगा हमारा देश का स्वाभिमान है, हमारी शान है, इसी को हमें लेकर के चलना है, इसी को हमें जो है लहराना है। मेरा यही कहना है, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। संदेश तिरंगा बनाम भगवा करने की जुबानी शरारत के खिलाफ भी दिया गया है। किसी बंगाल के मुस्लिम सलाउद्दीन को अगर तिरंगा बेचने का, तिरंगा बांटने का अगर जो उसको कार्य मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके नाम पर तिरंगा का बहिष्कार करें, तिरंगा यात्रा की बहिष्कार करें। यह ठीक बात नहीं है, यह उचित नहीं है। एक और तिरंगे का अपमान है, दूसरी तरफ हर घर तिरंगा अभियान को धार देते हुए देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये ऐलान कर दिया। मैंने कहा जिस घर में तिरंगा नहीं होगा उस पर देश विश्वास नहीं कर सकता है। शक किस रूप का होगा? राष्ट्र का अगर तिरंगा लगाने में किसको परेशानी हो सकती है? इस तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने फांसी की तख्ती पर लटके हैं। ये तिरंगा आजादी के अमृत महोत्सव में बहुत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। मतलब पहाड़ पर भी तिरंगे पर सियासत तेज हो गई है। तो उनके अध्यक्ष का ये कहना कि जो अपने घर में, अपने कार्यालय में झंडा नहीं लगाता उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। आरएसएस, संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में इस राष्ट्र को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं बीजेपी के अध्यक्ष के इस कथन से अपने आप को संबद्ध करता हूँ। हालांकि तिरंगे पर सबसे बड़ा घमासान तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ही छिड़ा है। यहाँ तिरंगा यात्रा को लेकर सियासी दलों के बीच होड़ मची हुई है। भाजपा जहां हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, वहीं समाजवादी पार्टी हर घर पर फहरे राष्ट्रीय ध्वज से मुकाबले में उतर चुकी है। ये राजधानी लखनऊ की तस्वीर है। सपा नेता अनुराग भदौरिया ठेले पर तिरंगा लेकर निकल पड़े और लोगों को मुफ्त में तिरंगा बांटा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को हर कोई अपने तरह से मना रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासी दल भी इसे अपने तरीके से मना रहे हैं। बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, तो समाजवादी पार्टी हर घर फहरे राष्ट्र ध्वज ये अभियान चला रही है। और इसी कड़ी में आप देखिए समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया निकले हैं गोमती नगर इलाके में। ठेले पर ये झंडे हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं सबको ये झंडा मुफ्त में बांट रहे हैं। अनुराग जी, आपकी पार्टी ने भी अभियान चलाया है और आज आप भी निकले हैं ठेले पर झंडे लेके। देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा राष्ट्र को मानने वाले लोग हैं और ये तिरंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो यहाँ पे बेचा जाता है। हम समाजवादी लोग, देखिए आप गवाह हैं इस बात के कि हम झंडा फ्री में दे रहे हैं। दरअसल इससे पहले अखिलेश ने भाजपा पर तिरंगे को लेकर दुकानदारी करने का तंज कसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और देश की आन बान और शान तिरंगे का अपमान किया गया, तो दूसरी तरफ यूपी देशभक्ति के जज्बे से सराबोर नजर आया। राजधानी लखनऊ में भी कहीं मदरसे से तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो कहीं युवाओं ने लंबी पदयात्रा से राष्ट्रवादी संदेश दिया। 75 की यात्रा, हर घर तिरंगा, राष्ट्रवादी जयकार, देशभक्तों की पुकार। जश्न आजादी इस बार कितने जोश और खरोश से मनाई जाएगी, इसकी झलक अभी से देश भर में दिखाई देने लगी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे देशभक्ति से सराबोर नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश। ये राजधानी लखनऊ का गर्व से भरने वाला नजारा है, जहां दारुल उलूम फिरंगी महली इस्लामिक सेंटर और शाहीन एकेडमी के छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर कदमताल करते इन नौजवानों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के गगनभेदी नारे भी लगाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हालांकि
ये हर साल की रवायत है, लेकिन इस बार आजादी के अमृत महोत्सव ने इसे और खास बना दिया। देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसे नाम दिया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। कोई संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, मदरसे हो, सभी अपने तरीके से आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। और ये दारुल उलूम फिरंगी महल जो मदरसा है, उनके जो शाहीन अकादमी है, वहाँ के बच्चे देखिए ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और ये ऐशबाग में जो दारुल उलूम फिरंगी महली हम कहें सेंटर है, इस्लामिक सेंटर है, वहाँ से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगे को थामने वालों के भीतर देशभक्ति का कैसा जज्बा होता है, इसकी मिसाल प्रतापगढ़ के ये दो युवा हैं। 4 अगस्त को पद यात्रा शुरू कर दोनों लखनऊ पहुंचे। इस बीच रास्ते में जिस किसी से मिले उन्हें तिरंगे के बारे में बताया। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर कोई अपने तरह से आज़ादी के इस जश्न को मना रहा है। तो वहीं कुछ नौयुवक ऐसे भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि तिरंगा क्या है, कैसे देश को आज़ादी मिली। और उन्होंने पद यात्रा निकाली है, यानी वो प्रयागराज से चले हैं और लखनऊ पहुंचे हैं। तकरीबन 225 किलोमीटर वो पैदल आए हैं पद यात्रा, और उनके हाथ में तिरंगा है। और वो जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस शहर में भी जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि तिरंगे का क्या महत्व है, तिरंगे की क्या खासियत है, आज़ादी के आंदोलन में किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कासिम अहमद हैं, मोहम्मद शुएब हैं, दोनों प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। प्रयागराज से पदयात्रा शुरू की, इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी इस पदयात्रा का मकसद क्या है। कासिम, आप लोगों ने ये पदयात्रा कब शुरू की? हमने ये पदयात्रा 4 तारीख को शुरू की। और ये पदयात्रा इस तिरंगा अभियान को जागरूक करने वाले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम सबको जागरूक किया। और इस जागरूकता अभियान को लेकर के धरातल पर कार्य करते हुए मैं प्रयागराज की पावन धरती से चल करके माननीय सीएम आवास तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको तिरंगा यात्रा की जोश और उमंग से जुड़ी कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी, कानून के रक्षक भी इस अभियान में पीछे नहीं। ये लखनऊ की ही तस्वीर है, जहां कमिश्नरेट लखनऊ की पश्चिमी पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। हाथों में तिरंगा लिए यात्रा के लिए निकली पुलिस टीम का जोश देखते ही बन रहा है। पुलिस वाले जोश से भरपूर होकर देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। पुलिस टीम की ये यात्रा कैसरबाग चौराहे से होते हुए नजीराबाद तक गई और वहां से ये यात्रा अमीनाबाद पर खत्म हुई। कुछ इसी तरह अमेठी में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस ने हाफ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें एसपी, एएसपी समेत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। अमेठी की इस हाफ मैराथन में पुलिसकर्मियों ने 5 किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ लगाई, जो एसपी ऑफिस से शुरू होकर मवई धाम पर खत्म हुई। आजादी के जश्न में फिरोजाबाद पुलिस भी रंगी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर फिरोजाबाद की पुलिस लाइन में 11 अगस्त से 17 अगस्त तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी आशीष तिवारी और पुलिस कर्मियों ने तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। तो सीतापुर की तिरंगा यात्रा में पुलिस वाले देशभक्ति से ओतप्रोत होकर देशभक्ति के गानों पर जमकर थिरके। सीतापुर की ये तिरंगा यात्रा जीआईसी से शुरू होकर शहर के कई रास्तों से होते हुए तरणताल तक पहुंची, जहां पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इसी तरह हरिद्वार की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू होकर तिरंगा यात्रा
प्रेम नगर आश्रम चौक तक पहुंची। तिरंगा यात्रा में यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र छात्राओं ने हाथ में झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। उत्तराखंड के रानीखेत में भी मैराथन दौड़ हुई, जिसमें देश की हिफाजत करने वाले जवानों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अपराध की उम्र छोटी और कानून के हाथ लंबे होते हैं। बाहुबली माफिया डॉन कहे जाने वाले अतीक की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उसकी और उसके गुर्गों की संपत्तियां लगातार कुर्क की जा रही हैं। इस बार अतीक की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। अचल संपत्ति विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज। कभी जिस बाहुबली के नाम से पूर्वांचल में खौफ तैर जाया करता, योगी राज में उस अतीक अहमद की उल्टी गिनती तो बहुत पहले शुरू हो चुकी है। अब वक्त उसके काले साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन का है। संगम नगरी में पूर्व बाहुबली सांसद अतीक पर प्रशासन के कानून का हंटर चल रहा है। ये प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में मौजूद अतीक की बेशकीमती संपत्ति है, जिसे बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान कर कुर्क कर लिया गया। गैंगस्टर एक्ट में ये जो पूरी और विश्लेषण में चला लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।